हुआ है, सब जानते भी हैं। कहते हैं ये तो जुमला है, ये चुनावी जुमला देते हैं। अरे जुमला ऐसा मत करो, ये देश है, ये जनता है, सब समझती है, सब जानती है। ये डेमोक्रेसी समाज है, ये डेमोक्रेसी में रहती है, ये जानती है कि प्रदेश सरकारें बनती है और तब जाके वह सरकारों की नीतियाँ चालू होती हैं। ये आप जान लीजिए, आप सुनिए ना, आप कोरोना वाले पे गंगा जी में आप जान लीजिए इतनी लाशें बही होंगी, आप जान लीजिए कि ये हिंदू धर्म वाले जो कहते थे, आप जान लीजिए दफनाए गए थे पूरी लाश और कौवा, चील, कुत्ते खा रहे थे। देखिए, अपर्णा यादव की भाजपा मुबारक हो और अरे भाजपा को अपर्णा मुबारक हो। अपर्णा जी का कोई जनाधार नहीं है। अभी उनके गौशाला में कितने जानवर मर गए उसको पहले जाके सही करें और फिर इसके बाद जो है उनको ख्याल रखना चाहिए गौशाले का। कितने गौशाले में गाय मर गई हैं, बछड़े मर गए हैं। वो राष्ट्रवाद नहीं दिख रहा है इनको। जाके राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं। जितने लोग भाजपा में जाते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। हिंदुस्तान लगातार अपने क्षेत्रों में लोगों के पास जाकर एक चुनावी सर्वे कर रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लगातार नजदीक आ रहा है। हर पार्टी वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार में लगी है। उसी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रधान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी आपका। लगातार सर क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, चुनाव भी नजदीक है सर। इस चुनाव को सर कितना सक्रिय आप समझ रहे हैं? क्या आप चुनाव के पक्ष में है सर इस बार? बिल्कुल, चुनाव हमारे पक्ष में है। जनता भाजपा को देख चुकी है। जी। भाजपा ने किस तरीके से आज जनता के साथ छलवा किया है। जी। 7 साल केंद्र में हो गया और 5 साल बीतने वाला है उत्तर प्रदेश में। जी। आज भी जनता अपने आप को उभर नहीं पा रही है। 2014 के पहले की जो जनता अपने आप को ये महसूस करती थी कि कहीं पे भी कोई दुकानें खोल लेती थी, जी। उन्हें ये एहसास होता था कि यार मैं दुकान कर रहा हूँ और हमारे दुकान पे ग्राहक चढ़ जाएँगे। आज ऐसी दशा हो गई है कि आज दुकान खोल के जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। जी। परंतु मैं आपको बता दूँ रमन जी, जी। आज भी उनकी दुकान पे कोई अरे ग्राहक नहीं जा रहे हैं। लेकिन सर एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कामों को लेकर गिना रही। सर पहला प्रश्न है आपसे मेरा कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि लेकर सरकार कहती है कि उसने मुफ्त राशन बांटा, दिहाड़ी मजदूरों को एक एक हजार रुपए ट्रांसफर की है। इसका जवाब समाजवादी पार्टी क्या देना चाहती है? देखिए, ये नकलची लोग हैं। ये हमारे राशन वाला जो काम था, ये तो बहुत पहले हमारे नेताजी मुख्यमंत्री जब थे, मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने किया। इसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने काम किया है। और रही बात ये कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में तो इनको मैं बता दूँ आपको, जी। कोरोना में कितने लोग यही कहते थे ना कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में उड़ के जाएँगे। जी। आज हवाई चप्पल भी घस के पैरों की ज्यों है, आप जान लीजिए दमड़ी निकल गई, चमड़ी निकल गई। जी। आप जान लीजिए कि उसमें सब देख लिया था। इस पे इसके बाद सेकंड फेज़ जब आया, सेकंड फेज़ में आप जान लीजिए कि पैदल सब निकले अपने बॉम्बे में थे, गुजरात में थे, हरियाणा में थे, पंजाब में थे, दिल्ली में थे। उत्तर प्रदेश वासी जो है वहाँ से कैसे आए हैं मालूम है? ट्रकों में लद-लद के खड़े होके और आपको बता दें बहुत दर्दनाक घटना बता रहा हूँ आपको रमन जी, कि एक माँ अपनी बेटे को बच्चे को थक गई जो है, तो जी। पेटी देखे होंगे आप, सूटकेस था, बिल्कुल उसपे लटा के उसको घसीटते हुए लेके आई। क्या ये सब नहीं देख रही है जनता? फिर इसके बाद आप जान लीजिए कि इसी कोरोना काल में किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, गिना किसी को तो रहे हैं दवा सर नहीं मिला। कामों को लेकर अपने। नहीं, आप गिना रहे हैं, आप भी तो देख रहे हैं सच्चाई क्या है। वो गिनाएँगे, वो तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जुमला। अभी इनके भी जो प्रधानमंत्री ऑफिस के बाद जो अमित शाह जी हैं, जी। ये लोग कहते थे वो 15 लाख वाला जुमला। उन्होंने बोला था, वीडियो भी वायरल हुआ है, सब जानते भी हैं। कहते हैं ये तो जुमला है, ये चुनावी जुमला देते हैं। अरे जुमला ऐसा मत करो, ये देश है, ये जनता है, सब समझती है, सब जानती है। ये डेमोक्रेसी समाज है, ये डेमोक्रेसी में रहती है, ये जानती है कि प्रदेश सरकारें बनती है और तब जाके वह सरकारों की नीतियाँ चालू होती हैं। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया रमन जी, आपको बता दें कितने लोग दवा के लिए परेशान हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटल जाएँ, ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए हैं और कितने लोग तो मर गए हैं। चलिए और सर, आप जान इन बातों को छोड़िए गंगा सर, जी में टिकट को लेकर सर कुछ बातें गंगा करते हैं जी सर। में आप जान लीजिए, आप सुनिए ना, आप कोरोना वाले पे गंगा जी में आप जान लीजिए इतनी लाशें बही होंगी, आप जान लीजिए कि ये हिंदू धर्म वाले जो कहते थे, आप जान लीजिए दफनाए गए थे पूरी लाश और कौवा, चील, कुत्ते खा रहे थे। सर टिकट को लेकर एक बात किया जाए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पश्चिम में सभी माफियाओं को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है और हमारा टिकट देख लीजिए, मैं सभी स्वाभिमानी लोगों को टिकट दे रहा सबसे बड़ी माफिया तो वो है। जी। उनका भी आप बता दें, एडीआर से आप रिपोर्ट मुख्यमंत्री है ना सर इस बार? अरे मुख्यमंत्री है तो क्या वो अपना तो वापस तो लिए हैं जितनी धारा, ये पहले मुख्यमंत्री क्या हैं। उनकी बात ये सत्य है सर कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को टिकट दे रही है?
समाजवादी पार्टी किसी माफियाओं को नहीं देती, माफियाओं को टिकट अगर देती तो 2017 में सरकार बनी होती। हम लोग जो है बस स्वच्छ और साफ छवि के नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो आज तक कर दिया है, जी। शायद किसी को भी कई जन्म लेने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में तब जाके कर पाएँगे। माफिया उनके में बताइए आज कोई भी हो उनके सामने, वो तो बताते हैं कि जो जिसके ऊपर धाराएँ लगती है आप बताइए, तुरंत तत्कालीन जो है उनको हटाने दें तो बताइए आप? तो परिवारवाद की बात सर कहाँ से आ जाती है? तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार परिवारवाद की बात गिना रहे हैं कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी में रग-रग समाजवादी पार्टी में परिवारवाद भरा है। लगातार लोग अपने परिवार को टिकट देते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसको लेकर सर कितना क्या कहना आप चाहेंगे? बताइए कहाँ परिवारवाद दिखता है? अगर परिवारवाद दिखता तो नहीं सर, अपर्णा वो जी उनका जवाब सर आप अपर्णा दीजिए। बिष्ट थी ना, जी, वो मुलायम सिंह यादव जी की बहू है छोटी, जी। तो चाहते तो उनको टिकट नहीं दे देते हैं, कैसे नहीं विष्ट टिकट है पाए सर? उनकी बहू भी हैं, वो कह रहे हैं विष्ट हैं। अरे विष्ट यादव हैं, उनके माँ-बाप से भी तो लिया जाए जेंडर होगा कि नहीं जी, होगा? हाँ? अरविंद अरविंद सिंह जी विष्ट कौन है? अंबिका बिष्ट कौन है? इनकी माँ है, इनके जी, पिताजी है और जबकि अरविंद सिंह बहुत बड़े पत्रकार भी थे लखनऊ के। जी। उनकी बेटी है तो विष्ट तो लगेगा, आगे यादव लग जाएगा। तो सर एक सवाल तो ले तो कहीं न कहीं बहुत अपने आप में मायने सवाल है सर कि भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी आए, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके ही घर से सर तोड़ दी। देखिए समाजवादी समाजवादी पार्टी है, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय की पार्टी है। आप ये जान जान लीजिए कि ये पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों की पार्टी है। जी, तो ये जो नेता आए हैं, ये सब पिछड़े के नेता हैं। जो आरक्षण में आरक्षण के नाम से भी जुमला दिया जा रहा था, जी, ये लोग इसलिए गए थे कि आज सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता की बात होगी, मगर वहाँ पे जितने नेता आए हैं, एक भी बता दीजिए कि बीजेपी में अगर अपना किसी भी आज संजय अरे निषाद हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी, बिल्कुल। और इसके बाद जो हम वो पटेल जी हैं क्या नाम है उनका? अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल, हम नहीं जानते उन मतलब अरे कि क्यों नाम नहीं, तो सब जानते हैं सर केंद्रीय नाम मंत्री नहीं हैं। आता ना, ऐसे जो धूर्तबाज हैं, समाज के लिए धूर्तबाजी करते हैं, इनका नाम कैसे आ सकता है? ये लड़ रहे हैं, ये अपने लिए लड़ रहे हैं जी, जी। और फिर इसके बाद संजय जी को देखिए क्या कर रहे हैं, सर संजय एमएलसी बन गए, बेटा जो है सांसद बन गया और आप जान लीजिए समाज को धोखा दे रहे हैं, उनके समाज के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं ये लोग। आप जान लीजिए समाज के आरक्षण के लिए लड़ाई इन्होंने लड़ा, मिली कुछ? बिल्कुल सर, लेकिन सर परिवारवाद की बात चल रही है हमारी आपकी, तो क्या कहना चाहते हैं? भारतीय देखिए जनता पार्टी लगातार आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाई देखिए परिवारवाद देखिए, की। परिवारवाद का आप मैं सुनिए मैं चिट्ठा लेके बिल्कुल आया हूँ। बताइए। आप देखिए भाजपा में परिवारवाद की लंबी फ़हरिस्त है मेरे पास। देश के पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, ये परिवारवाद नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीके धुवल के बेटे अनुराग ठाकुर जी, भाजपा भाजपा में सांसद हैं। यूपी में पूर्व सीएम और राजनाथ सिंह राज्यपाल हैं। कल्याण सिंह के बेटे राजीव सिंह भाजपा में सांसद हैं। कल्याण सिंह के ये बेटे हैं भैया और उनके पोते संदीप सिंह भी हैं, योगी राज में मंत्री हैं, जबकि कुछ न होने के बाद भी मंत्री बना दिए गए हैं। अब केंद्र के मंत्री मेनका गांधी के बेटे कौन हैं? ये लिस्ट क्यों बनानी पड़ी सर आपको? लिस्ट इसलिए बनानी नहीं पड़ी भाई, अच्छा, ये भाजपाई हैं। तो इनको इनको जानते हैं ये अपना लगातार सर झूठा बोल के लगातार सच पेश करते हैं। इनको लगातार पता जो नहीं होता जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, अभी भी उनके अंधभक्तों का आँख सर नहीं लगातार खुलेगा। जो सवाल उठ रहा था परिवारवाद को लेकर लग रहा है तभी आप लिस्ट इसको बनाए हैं। नहीं, नहीं ये लिस्ट जारी है, ये आप लाइन पे जाइए, अभी अभी गूगल खोल लीजिए, पता चल जाएगा परिवार वाला सबसे बड़ा परिवारवाद किसका है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी सर आपके ऊपर आरोप लगाती है? लगातार माफियाओं को लेकर और देखते हैं सर कि हरदम कहीं भी बड़ी-बड़ी रैलियों में भी देखा गया, वर्चुअल रैली के माध्यम से भी देखा जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी में खड़ा देखिए ये फर्जी राष्ट्रवाद वाले हैं, है। जी, ये राष्ट्रवाद के नाम पे छलते हैं और हमारा भारत देश जो है आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद भी आज़ादी के पर्व में वो आज तक जो है झूम नहीं पाया। इसलिए इन लोगों ने उस नभ को पकड़ा हुआ है। आज भी आप जान लीजिए गरीबी इस कदर आ गई है कि गरीबों को इन लोग मतलब जान लीजिए मिलावटी भोजन दे रहे हैं, मिलावटी दाना दे रहे हैं। मिलावटी फिर भी कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। इससे पहले तो हम बहुत स्वच्छ और अच्छा दाना देते थे खाने के लिए। महँगाई देख लीजिए इनका, जी। डीज़ल पेट्रोल के हालात देख लीजिए। इसके बाद सिलेंडर गैस तो का महँगाई सर आप कम कर देंगे आपकी सरकार आए? बिल्कुल कम होगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज भी कहा है, उन्होंने कहा गैस सिलेंडर कम करेंगे, राशन फ्री करेंगे, राशन पे जो अच्छा राशन राशन तो मिलेगा भाजपा भी फ्री की है सर। ये भाजपा नकल मारी है हमारी। कहाँ सर समाजवादी पार्टी में फ्री तो नहीं मिलता था? क्यों नहीं मिलता था? आप उठा लीजिए लिस्ट जो नेताजी के ज़माने से जो गरीबों के लिए लिस्ट बनी हुई थी, राशन कार्ड जो बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय बना हुआ था। अंत्योदय में जाके देख लीजिए कि अंत्योदय में सबसे ज़्यादा गरीब रहा करते थे, उनको फ्री राशन चलिए दिया सर जाता था। दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूँ। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी है सर, रोड शो पे रोक लगा दी। इस प्रकार
जब आयोग रोक लगाया सर, इससे कैसे आप लोग चुनाव प्रचार करेंगे घर-घर जाकर? क्या इसका मुद्दा है? देखिए, वर्चुअल रैली हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर भी रहे हैं, श्री अखिलेश यादव जी और हमारे बड़े-बड़े नेता भी जो हैं वर्चुअल रैली में आ भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, सारी चीज़ जनता के बीच में बता भी रहे हैं। और सबसे मजबूत हम लोग हैं कि हम लोग वर्चुअल रैली भी कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल में फिजिकल भी कर रहे हैं। हमारे जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सब लोग घर-घर तक जा रहे हैं, गाँव-गाँव तक जा रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि हम फ्री बिजली 300 यूनिट दे रहे हैं। और फिर इसके बाद जो हम गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, पेट्रोल, डीज़ल का एक्साइज़ ड्यूटी जो हम उत्तर प्रदेश का कम करके फिर इसके बाद उसको भी कम करेंगे। साथ-साथ में मैं आपको बता दूँ अभी अभी हाल ही में हमारे नेताजी अभी-अभी कुछ टाइम में बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पुरानी पेंशन बहाल होगी 2005 के। तो भारतीय जनता पार्टी सर तो दे भी रही है, किसानों को 2000 रुपए लगभग साल में सर 3 या 4 बार दे रही है और रोजगार भत्ता भी कर रहे हैं सर अखिलेश यादव देने को लेकर। क्या सर ये जितना भी इनको मैनिफेस्टो में है, क्या हो जाएगा कि नहीं? देखिए, ये झूठा संकल्प वो लोग अपना लेके चले हैं मगर जो मेरो मैनिफेस्टो है, आप जान लीजिएगा कि इनको ये भाजपा वाले जो बता रहे हैं आप, अगर इनको 2000 रुपया देना है तो सबसे पहले बिजली किसानों का माफ़ कर दें। सिंचाई माफ़ हो जाएगी ना, तो उनको पैसा नहीं चाहिए, वो खेती और ये सबसे ज़्यादा जो उनके बछड़े टहल रहे हैं, इनके लिए साधन बना देना, उनका दुगना जो अनाज हो जाएगा। इसके लिए सर योगी जी दावा लगातार कर रहे हैं, गौशाला बनवाएँ सर गाँव में। आप कह रहे हैं कि जो बछड़े टहल रहे हैं, लगातार सर आप गौशाले में जाके आप देख लीजिए रमन भाई आप पत्रकार हैं, आप उनके गौशालों में जा देख लीजिए, हर एक जानवर जो है कुपोषित हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गया है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है खाने को, उनका भोजन खुद ये भाजपाई लोग खा जा रहे हैं। एक भी जानवर आपको जो है वहाँ पे हुष्ट-पुष्ट नहीं दिखेंगे, जो मतलब जो किसानों के खेतों में जो चल रहे हैं जानवर, वही हिष्ट-पुष्ट दिखेंगे। सर एक सवाल आज बहुत तेजी से चल रहा है। आजम खान क्या आपकी पार्टी से आज नाराज हो गए हैं क्या? बता रहे हैं लोग कि 12 टिकट की माँग वो की है अपने समाज को लेकर सर, लेकिन उनको 2 टिकट दिया जा रहा है। इस बात को ये कैसे गलत देखते हैं? आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं, अभी कोई इस तरीके का मैसेज नहीं है, नहीं सर, मैसेज अभी सुबह-सुबह ऐसा आया है। अब देखिए वो मीडिया में अभी तो औपचारिक इस तरीके से नहीं है और आजम खान जो है संस्थापक नेताजी के साथ के लोग हैं और इस तरीके से पार्टी में इस तरीके से नहीं हो सकता। उनके बेटे देखिए जब अब्दुल्ला आजम खान साहब जब वहाँ से निकले अब्दुल्ला जी, तो आके तुरंत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी किया। उन्होंने दर्द बताया है। एक जो विधायक पद पे रहा और फिर इसके बाद एक सांसद रहे, एक राज्यसभा में उनकी माताजी, उनके पिताजी किस तरीके से जेल में उनको प्रताड़ित किया गया, वो रो-रो के उस दर्द को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम कौन से देश में रहते हैं? ये एक स्वतंत्र भारत देश है हमारा, फ्रीडम है यहाँ पे, एक स्वतंत्रता है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई बकरी चोरी कर सकता है, कोई मुर्गी चोरी कर सकता है इतने बड़े पद पे रहकर, बिजली बिल का सर लगातार महँगाई देख रहे हैं बढ़ रही है, तो 300 यूनिट बिजली अगर अखिलेश यादव फ्री कर रहे हैं, सर जनता क्या इस बार उनको चुन देगी कि नहीं? आप क्योंकि अरे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष भी हैं, ये लगातार क्षेत्र में बने भी हैं। क्या सर लग ये रहा है? लगातार क्षेत्र में बने इसीलिए कह रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ रमन जी कि आप जनता 300 यूनिट बिजली जो जला रहे हैं लोग और आप जान लीजिए कि यहाँ पे कितनी महंगी कितना लोग तो मीटर नहीं लगाए उनका 2-2 हज़ार 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये आ गया है। तो कौन नहीं निजात चाहेगा इससे? ये तो फर्जीवाड़ा चल रहा है भाजपा की गवर्नमेंट में। लोगों के पास अभी आम जनता से पूछ लीजिए कितने लोगों का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, तो जी। 300 यूनिट फ्री जो बिजली वो लोग जला रहे हैं जबकि उतने में उनका सब कुछ हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम 500-600 रुपए उनका आना चाहिए महीने का, यहाँ देखते होंगे किसी-किसी का जो है 5,000 आ गया, किसी का 10,000 किसी का 20,000 आ गया। इतना फर्जीवाड़ा इन लोगों ने कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पे जो है जनता अमल करेगी। 300 यूनिट बिजली किसको नहीं चाहिए यार? आप ये बताइए, वो मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो कम से कम ये जो सरकार जिस पे टैक्स लेती है हर एक जनता से, कम टैक्स का पैसा जो हम रेवेन्यू में उनको देंगे तो जनता को मिलेगा इसका फ़ायदा कि नहीं मिलेगा? उनको वो फ़ायदा मिलेगा जो अपना कमाएँगे, खाएँगे, अपने बच्चे परिवार के लिए शिक्षा-दीक्षा के लिए लगाएँगे। सर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से आई अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर प्रसन्न होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सर क्या देखिए, अपर्णा यादव को भाजपा मुबारक हो जी। और अरे भाजपा को अपर्णा मुबारक हो। अपर्णा जी का कोई जनाधार नहीं है, कुछ कितना नहीं वजूद है। रहेगा सर अपर्णा वजूद यादव का का भारतीय व जनता पार्टी? अपर्णा यादव अरे माननीय मुलायम सिंह यादव जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री ने उनकी बहू थी। जितना उनका नाम उस पे रहता, इतना ये सांसद विधायक बन के नहीं कर पाती। फिलहाल उनकी सोच जो है राष्ट्रवाद है। मैं जानता हूँ कि फर्जी राष्ट्रवाद में वो चली गई हैं। जितने लोग भाजपा में जाते हैं, वो राष्ट्रवाद के लिए ही काम करते हैं। आप ये जान लीजिए कि वो कितना राष्ट्रवाद करेंगे, अभी उनके गौशाला में कितने जानवर मर गए, उसको पहले जाके सही करें और फिर इसके बाद जो है उनको ख्याल रखना चाहिए गौशाले का,
कितने गौशाले में गाय मर गई हैं, बछड़े मर गए हैं, वो राष्ट्रवाद नहीं दिख रहा है इनको। जाके राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं। जितने लोग भाजपा में जाते हैं वो राष्ट्रवादी हो चलिए सर, जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आज हमारे साथ प्रधान संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़े थे। जैसा कि अर्पणा यादव का इन्होंने बताया कि उनका पार्टी में बहुत वजूद नहीं है। सही और कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीतिक बहुत अर्पणा यादव नहीं रही हैं। उनका बस एक ही वजूद है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह की बहू हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको।